ओशो हंसती हुई जिंदगी दे गए। निश्चित रूप से आज हमारे सबके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है और एक आनंद का भाव जो निरंतर मैं देख पाती हूँ। संसार में जब जाते हैं और आम दुनिया को जब देखते हैं और फिर जब हम सब मिलते हैं इस साधना के क्षेत्र में और सबके चेहरे जब देखती हूँ तो बड़ा फर्क मिलता है। एक सतत आनंद का भाव, ठीक है सातत्य टूटता है कभी कभी, लेकिन परसेंटेज जो मैं देख पाती हूँ और एक निरंतर एक खिलावट जो आज बनी हुई है सबके चेहरों पर, वो ओशो की दी हुई है। क्योंकि उन्होंने जो हमें समझ दी है वो समझ का परिणाम है। क्योंकि जिंदगी केवल, आप सोचो कि केवल एक पंख से चल जाए, नहीं, दोनों पंखों से चलती है। एक पंख समझ है। अगर हमने केवल ध्यान की ही टेक्निक की और समझ विकसित नहीं हुई जीवन में, और जीवन में हम समझ से नहीं चल रहे हैं, प्रज्ञा जिसको कहते हैं ओशो, विजडम जिसको कहते हैं, विजडम बाहर से नहीं आ रही है। विजडम और ध्यान, एक्चुअली ध्यान करेंगे तो विजडम है, और जहां पर विजडम है वहीं पर ध्यान है। जहां पर विजडम नहीं वहां पर ध्यान भी नहीं, याद रखना। जहां तुम सोचो कि जब कोई हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं और परिस्थिति कुछ और है, तो क्या हमारा रिस्पॉन्स कैसा आता है? फिर एक्यूरेट आ सकता है क्या? रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकते। हम रिएक्शन में चले जाएंगे, प्रतिक्रिया में चले जाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। रिस्पॉन्स तब आएगा जब हमारी बुद्धि वहीं पर है जहां पर, जिस परिस्थिति में हम हैं, हम मौजूद हैं, यानी हमारी मौजूदगी। तो बुद्धि जहां पर है वहीं पर ध्यान, और जहां ध्यान घटित हो रहा वहीं पर बुद्धि होगी। तो अल्टीमेटली ओशो एक जगह कहते हैं कि ध्यान और बुद्धि, विजडम एंड मेडिटेशन, ये दे आर नॉट टू थिंग्स, ये दो नहीं है, एक ही चीज है। एक मैनिफेस्टेशन है और एक कह लो दीपक और उसकी लौ, एक दिया है और उसकी रोशनी है एक। तो इसीलिए जीवन में जो हमें आज समझ मिली है, ये जो रोशनी मिली है, ये ओशो की दी हुई दृष्टि का परिणाम है। और इसको हम निरंतर, हम कैसे इसके सतत स्मरण में जिए, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्वरूप से जुड़े रहें। एक पेड़ अगर अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा रहेगा तो ज्यादा दिन हरा नहीं रह सकता। थोड़े दिन उसकी हरापन रहेगा, लेकिन फिर सूख जाएगा। उसकी हरियाली तभी कायम रह सकती है जब वह अपनी जमीन से, जड़ों से, जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से उखड़ गया, पोषण खत्म हो गया। तो जमीन क्या है? वो हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम किससे बने हैं, इनफैक्ट वो राज ओशो ने बताया हरि ओम तत्सत श्रृंखला में। और हालांकि वो राज तो हर प्रवचन में खोलते हैं, लेकिन इस श्रृंखला में उन्होंने बड़े स्पष्ट तो हर तरीके से वो समझाते हैं, लेकिन इसमें जिस तरीके को उन्होंने दिया है हमारे सामने, उसको गौर से सुनेंगे हम तो जीवन धन्य हो जाएगा। देखो, अंग्रेजी में 5 प्रवचन मालाएं ऐसी हैं जिसमें ओशो ने संस्कृत के नाम दिए हैं। प्रवचन अंग्रेजी के हैं, लेकिन नाम उन्होंने संस्कृत के दिए हैं। उनमें से ये एक प्रवचन माला है, हरि ओम तत्सत। तो हरि का अर्थ जो है, ओशो ने, वैसे जो अर्थ है वो दोनों अर्थ ओशो ने लिए हैं। पहला अर्थ, लोग भगवान को हरि कहते हैं, लेकिन चूंकि भगवान को हमने शक्लों में बना लिया, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग धर्मों ने अपने अपने तरीके के भगवान रूप देकर बनाए, जो उससे संप्रदाय बने और मतभेद हुए, और सारा खून खराबा जो भी पास्ट में हुआ है वो धर्मों के नाम पर हुआ है। तो ओशो इसलिए कह रहे हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं दूसरा अर्थ इसका लिया जाए। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला, जिस चुराने वाला, मास्टर थीप। एक ऐसी ध्वनि है जो कि हमारा दिल, जो हमें हम ही से चुरा लेती है। इनफैक्ट ऐसा कहो कि हमारे अहंकार को चुरा लेती है, और फिर जो बचता है वो तो परमात्मा ही बचता है फिर। तो हमारे फॉल्स
स्वरूप को जिसने हमने अपना होना माना है उसे हमसे चुरा लेती है ये। ठीक ऐसे ही जैसे कोई लोहे का टुकड़ा अपना वजूद बना कर रखे, लेकिन चुंबक उसके सामने आ जाए या चुंबक के सामने वो चला जाए तो चुंबक उसे खींच लेता है। ऐसे हम ऐसे खिंच जाते हैं फिर इस ध्वनि की ओर जब हम शून्य होते हैं कि हम हमारी तरह नहीं बचते, फिर हम एक अस्तित्व ही बचते हैं, हमारी अलग सेपरेट कोई सत्ता नहीं होती है। फिर ओशो ने इसे अस्तित्व की धड़कन कहा है, अस्तित्व का गीत कहा है, बड़ा प्यारा नाम दिया है, अस्तित्व का गीत। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्पंदन, एक ऐसे वाइब्रेशन इस ध्वनि के हैं। ये किसी भाषा का शब्द नहीं है, ये केवल एक ध्वनि मात्रा, और ओम एक सिंबल है। और फिर उस वाइब्रेशन के बारे में इस प्रवचन में वो बताते हैं कि अलग अलग वाइब्रेशन से, इस ओम के वाइब्रेशन से अलग अलग चीज़ों का निर्माण हुआ है। ये सृष्टि की रचना एक अलग तरीके की ध्वनि तरंगों से पेड़ बन गए, फिर कुछ और ध्वनि तरंगों से पशु पंछी बन गए। फिर इस तरीके से उन्होंने इस प्रवचन में बताया है, जो कि हम आगे सुनेंगे इसे। तो ऐसे हरिओम तत्सत का अर्थ हुआ कि हरि यानी हरण करने वाला, हमारे को हमसे चुरा लेने वाला, हमें मिटा देने वाला। और ओम ये जो ध्वनि है अस्तित्व में गूंजती हुई, और सत्य, यही सत्य है। सत्य का अर्थ जो सदा सदा है, शाश्वत है। इसी से हम आए हैं, इसी में रहते हैं, इसी में हैं। चाहे एक मछली भूल जाए कि वो सागर में है, लेकिन है तो वो सागर में। ठीक ऐसे ही हम इसी के कारण हम जिंदा हैं, इसी के कारण जीवन है। और जब प्रलय भी हो जाएगी तब भी ये बचेगा। तो ऐसी चीज़ जो सदा से थी और सदा है और सदा रहेगी, वही सत्य है। जो है और मिट जाती है वो सपना है। यही तो फर्क है सत्य में और सपने में। तो ये क्षणभंगुर नहीं, ये शाश्वत है। और ये गीत के भाव उतरे हैं, इस गीत को हम सुनेंगे और हरिओम तत्सत की याद में डूबेंगे। सारे जहां के जोड़ता है तार तू ही तू, सारे जहां के जोड़ता है तार तू ही तू, मालिक चला रहा है ये संसार तू ही तू, मालिक चला रहा है ये संसार तू ही तू, सारे जहां के जोड़ता है तार तू ही तू। नदियों में, बादलों में, हवाओं में, हर तरफ, नदियों में, बादलों में, हवाओं में, हर तरफ छेड़े कायनात का मल्हार तू ही तू, छेड़े है कायनात का मल्हार तू ही तू, मालिक चला रहा है ये संसार तू ही तू, सारे जहां के जोड़ता है तार तू ही तू। हैरत नहीं कि तैरती है इन पे कश्तियाँ, कश्ती चलाता तू ही है, मझधार तू ही तू, कश्ती चलाता तू ही है, मझधार तू ही तू, मालिक चला रहा
ये संसार तू ही तू